दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसी पत्नी से आपको भूल कर भी डाइवोर्स नहीं लेना है। अन्यथा अगर आप डाइवोर्स लेंगे तो आपकी पूरी जिंदगी नरक बन जाएगी, खाक हो जाएगी। आप कहीं के भी नहीं रहेंगे, किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचेंगे, कोई भी आपकी नहीं सुनेगा। तो कैसी पत्नी से आपको डाइवोर्स नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है, यही पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो जिनका भी अभी डाइवोर्स का केस चल रहा है या फिर चलने वाला है या फिर सोच रहे हैं, तो सभी को वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि ये सभी को पता है कि आधे अधूरे वीडियो से कभी भी जानकारी समझ में नहीं आती है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए, तो साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडुकुट जितेंद्र। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जिनके आधार पे अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपको आखिरकार कैसी पत्नी से डाइवोर्स नहीं लेना है और क्यों डाइवोर्स नहीं लेना है। तो सबसे पहला तो व्यक्ति गलत होते हैं, वो पति गलत होते हैं जिनकी पत्नियां बहुत समझदार होती है, बहुत वो पति का ख्याल रखती है, ध्यान रखती है, हर सुख दुख में साथ देती है। पर उन दोनों पति पत्नी के रिश्ते के बीच में एक ऐसा जलनखोर व्यक्ति आ जाता है जो दोनों के प्यार प्रेम को देख नहीं पाता है, दोनों के रिश्तों के बीच में दरार पैदा करना चाहता है और पति को पूरी तरह से बहकाता है, उसको भड़काता है। और अंत में परिणाम ये मिलता है कि पति उस बहकाने वाले व्यक्ति की ही बात मानते हैं और उस पत्नी से डाइवोर्स लेने की सोच बैठते हैं, उससे वो डाइवोर्स लेना चाहते हैं। तो ये गलती पति को भूल कर भी नहीं करनी है, क्योंकि ऐसी पत्नी उनको 7 जन्मों के अंदर भी नहीं मिलेगी जो यहाँ पे पति के लिए अच्छी है। तो यहाँ पे पति को ये बहुत बड़ा ध्यान रखना है कि ऐसी पत्नी से भूल कर भी पति को डाइवोर्स नहीं लेना है। अब दूसरा, अगर किसी पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया है और वो लड़ाई झगड़ा अगर छोटा मोटा ही है, ज्यादा सीरियस लेवल का, इतना बड़ा नहीं है, तो पति को किसी के बहकाव में आके उस पत्नी से डाइवोर्स लेने का केस फाइल नहीं करना है। पति को पहले सोचना है, समझना है, ठंडे दिमाग से काम लेना है। अगर पति के मन में उस पत्नी को लाने का है, पति अगर उस पत्नी को रखना चाहते हैं, रखने की कोशिश करे, न कि उससे डाइवोर्स लेने की कोशिश करे। ये पति की पहल होनी चाहिए। पहले तो पति को कोशिश करनी है अपने लेवल पे उस पत्नी को लाने के लिए, उसको समझाने के लिए। और यहाँ पे अगर पत्नी फिर नहीं आती है तो उसको लाने का केस फाइल करना चाहिए, न कि डाइवोर्स का केस फाइल करना चाहिए। किसी के बहकाव में पति को नहीं आना चाहिए अगर पति का मन उस पत्नी को रखने का है। तीसरा पॉइंट ये आता है कि अगर पत्नी पति को छोड़कर चली गई है और पति को छोड़कर जाने के बाद में पत्नी ने अगर पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस कर दिया है, तब पति को तुरंत पत्नी से डाइवोर्स लेने का केस फाइल नहीं करना चाहिए, भूल कर भी फाइल नहीं करना चाहिए। अन्यथा पति का मेंटेनेंस केस के अंदर बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। पत्नी जितना डिमांड करना चाहती है उतना का उतना मेंटेनेंस पति को वहां पे देना पड़ जाएगा। कोर्ट ऐसे लेवल पे केवल पति को ही गलत समझेगी कि पति देखो खुद ही नहीं रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे पत्नी को उसको मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा और यहाँ पे पति का ये नुकसान हो जाएगा। अब चौथा, अगर पति के पास में डाइवोर्स लेने की कोई ग्राउंड नहीं है, कोई सबूत नहीं है, तब भी पति को जल्दबाजी के अंदर पत्नी से डाइवोर्स लेने का केस नहीं फाइल करना चाहिए। क्योंकि ये आपको पता है कि अगर पत्नी पति को डाइवोर्स नहीं देना चाहती है, म्यूचुअल डाइवोर्स अगर दोनों का नहीं हो रहा है, और ऐसे में अगर पति बिना ग्राउंड्स के, बिना एविडेंस के अगर डाइवोर्स का केस फाइल करते हैं, तो पति को डाइवोर्स मिल ही नहीं पाएगा। यहाँ पे पति का समय और पैसा बर्बाद होगा, इसके सिवाय पति को कुछ भी नहीं मिलेगा। इस चीज का पति को पूरा ध्यान रखना है। अब पांचवा और अंतिम पॉइंट ये आता है कि अगर पत्नी पति के ऊपर कई सारे केस डाल रखी है और वो पत्नी अगर पति से डाइवोर्स लेना चाहती है उन केसों को चलाते हुए, तब भी पति को ऐसी पत्नी को भूल कर भी डाइवोर्स नहीं देना है। तो ऐसी पत्नी डाइवोर्स तो ले लेगी पर उन केसों को चला कर रखेगी, तो पति को उन केसों के अंदर आना जाना पड़ेगा, उन केसों के अंदर परेशानियां उठानी पड़ेगी। तो ऐसी पत्नी से डाइवोर्स लेने की सहमति पति को कभी भी नहीं जतानी है। और पत्नी अगर खुद से डाइवोर्स का केस फाइल करती है तो उस केस के अंदर भी जाके पति को ये बोलना है कि मुझे इस पत्नी को रखना है, ये खुद ही मेरे साथ में नहीं रहना चाहती है। दोस्तों ये जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। जिन भी पति के मामले के अंदर 5 बातें लागू होती है, उन पति को अपनी पत्नी से डाइवोर्स भूल कर भी नहीं लेना है। तो इस मैटर में अगर अधिक जानकारी लेना चाहते हैं या फिर और किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है, तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली आप मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।